हेलो दोस्तों। क्या आपको लगता है कि आप किसी एक बिहेवियर को या एक आदत को बार बार दोहराते हो, या कोई एक इंसिडेंस या इवेंट बार बार उसी तरह से आपके जीवन में आपके सामने आता है या आपके साथ होता है? अगर हाँ, तो दोस्तों कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये बार बार रिपीट होता है हमारे लाइफ में, और उसकी वजह से उसके लिए हमें अपने माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले कुछ एपिसोड में विचारों के बारे में बात करना शुरू किया, उसको विचारों को ऑब्ज़र्व कैसे किया जाए और उसके ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल कैसे लाया जाए। तो आज अपने माइंड के ही बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि हमारा मन किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज न बोलते हुए एक सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा। हमारे मन को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं या दो भागों में देख सकते हैं। एक होता है चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन, जिसको कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। तो इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि कॉन्शियस माइंड इसे कहेंगे कि हम एग्ज़ाम्पल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है या किसी एक शॉप में जाना है। जब हम पहली बार वहाँ जाने की शुरुआत करते हैं तो हम किसी न किसी को पूछते हैं कि भैया, ये एड्रेस कहाँ पे है, मैं कैसे जा सकता हूँ, कौन सा रोड वहाँ पे मुझे लेके जाएगा। और आप बहुत कॉन्शियसली वो रोड चलना या उधर गाड़ी चलाना शुरू करते हो, और आप इधर उधर देखते हो कि हाँ, ये मुझे बताया गया था, ये आ गया कि नहीं, वो आ गया कि नहीं। आप लैंडमार्क ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँचते हो और इस तरह से आपकी मंजिल पे पहुँचते हो। अभी इमेजिन कीजिए, आप उसी रोड पे बार बार जा रहे हो, रोज़ जा रहे हो और आपका आना जाना रोज़ होता है। तो क्या आप दूसरों को पूछोगे? नहीं पूछोगे, क्योंकि आपको अभी पता चल गया कि ये रोड मुझे वहीं लेके जाएगा। राइट? तो ये जब आप दूसरी बार जाते हो तो आप उतने कॉन्शियस नहीं हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे लेके जा रहा है आपको। इसे और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मेरे ख्याल से बहुत से लोग ड्राइविंग सीख चुके होंगे, कार ड्राइविंग स्पेशली। जब हम कार ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं और कार ड्राइविंग सीखना चालू करते हैं, तो नॉर्मली जब वो बंदा बाजू में बैठा रहता है, जो ट्रेनर होता है, वो हमको बताता है कि इसे एक्सीलरेटर बोलते हैं, इसे ब्रेक बोलते हैं, उसे क्लच कहते हैं। राइट? और हम कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। और हम स्टीयरिंग पकड़ के चलाना शुरू तो करते हैं। लेकिन अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है तो हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि एक्सीलेटर दबाता हूँ, गाड़ी कभी कभी बहुत स्पीड में आगे चली जाती है तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। क्लच, जब मुझे गियर चेंज करना है तो क्लच दबा के गियर चेंज करना पड़ेगा। तो कितनी सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन एक साथ होता है। गियर चेंज करते वक्त क्लच दबाना है, फिर एक्सीलेटर देना है, फिर अगर कोई आ गया तो ब्रेक लगाना है, और टर्न लेते वक्त स्टीयरिंग पे भी कंट्रोल रखना है, पीछे भी देखना है, वो रियर व्यू मिरर में आगे भी देखना है। सो एक साथ हम कितनी सारी चीज़ करते हैं और तभी बहुत कॉन्शियस होते हैं। अब आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, राइट? आप मास्टर हो गए, आपका लाइसेंस आ गया और आपने अपनी गाड़ी चला के शुरू की, और आप माहिर हो गए हो, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी तो मैं बढ़िया गाड़ी चला सकता हूँ। तो इमेजिन कीजिए सिचुएशन, आप घर से निकले, आपने गाड़ी खोली और आपको सडनली एक मोबाइल पे कॉल आ गया। आप गाड़ी में बैठ गए हो, मोबाइल पे बात कर रहे हो, गाड़ी चालू किया, आपको ऑफिस जाना है, आपने गाड़ी चलाना शुरू किया, आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, कैसे हो दोस्त, हाँ मैं ऑफिस निकल रहा था। आप साथ साथ में स्टीयरिंग भी मूव कर रहे हो, एक्सीलेटर दबा रहे हो, क्लच दबा रहे हो, टाइम टू टाइम बात कर रहे हो, पीछे भी देख रहे हो, आगे भी देख रहे हो। और बातें करते करते सडनली आप देखते हो कि अरे ऑफिस आ गया, राइट? और वहाँ पे आपका कॉल भी ख़त्म हो जाता है। और जब आप गाड़ी से बाहर उतरते हो और अगर 2 सेकंड के लिए सोचोगे कि अरे, मुझे तो सोचना भी नहीं पड़ा और मैं ऑफिस पहुंच भी गया, ना मैंने ये देखा कि आज कितना ट्रैफिक है, या मैं रास्ते से बराबर टर्न ले रहा हूँ कि नहीं, या किसी को कहीं
चोट तो नहीं पहुंच रही है, कहीं ब्रेक यानी ब्रेक वगैरह ठीक से लगा रहा हूँ, स्पीड ठीक से बढ़ा रहा हूँ। बगैर कॉन्शियस हुए आप पहुंच गए और गाड़ी चलाने के साथ साथ आपने मोबाइल पे बात भी कर ली। करेक्ट। तो दोस्तों, ये कौन कराता है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड कराता है। किसी चीज़ को अगर हम बार 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 दोहराते हैं तो तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड का रोल उसमें आ जाता है। हमें कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें मालूम है कि हाँ, यहाँ पे जाना है तो इसी रास्ते जाना है, ये करना है। और मेरा माइंड, यानी मैं बहुत बार गया हूँ, मेरा माइंड अभी उस रास्ते को जान गया है। तो माइंड स्मार्टली कॉन्शियस माइंड को साइड में रख के सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है आप मुझे लेके चलो यहाँ पे, और सबकॉन्शियस माइंड आपको बराबर वहाँ पे लेके जाएगा। होता है ना? करेक्ट। सो ऐसा बहुत सारी चीज़ों में दोस्तों हम करते हैं, बचपन से लेके आज तक। आप देखोगे कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक मोड में आ गए हो, और वो ऑटोमेटिक मोड और कुछ नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ड्राइव कर रहा है। अगर हम इस तरह से सोचे, इसमें अच्छी चीज़ें भी हम कर रहे हैं, कुछ बुरी आदतें भी हमें लगी हुई है, अच्छी आदतें और बुरी आदतें, और हम उस बुरी आदतों को भी बार बार दोहरा रहे हैं। और शायद कॉन्शियसली हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेन हो गया है कि वो बुरी आदतों को हमसे दोहराते रहता है। अगर अच्छी आदतें हम बात करें तो बहुत से लोगों को आदत होती है नहाने के बाद इमीडिएटली प्रेयर करने की, या पूजा या सेवा करने की। तो जैसे ही आप नहा के बाहर निकलते हो, आप मंत्र बोलते हो, या जो भी बोलते बोलते फिर आप अपने भगवान के पास जाते हो, पूजा सेवा कर लेते हो। और तब आपको रिमाइंड नहीं कराना पड़ता है कि आज मुझे, चलो मैंने नहा लिया, अभी मुझे मुझे पूजा करनी है या सेवा करनी है। शायद आपके माता पिता ने या बुज़ुर्गों ने आदत लगवाई है कि बेटा नहाने के बाद इमीडिएटली पहले भगवान का नाम लेना है, और ये अच्छी आदत है, आपको उससे सुकून मिलता है, आप भगवान से कनेक्ट होते हो। राइट। तो ये आदत भी आपके सबकॉन्शियस माइंड ने डाल दी है, और आपको बिना रिमाइंड किए रोज़ आप ये करते रहेंगे। अभी बुरी आदत के बारे में सोचे तो मैं एक इसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो जिसको चाय के साथ सिगरेट पीने की आदत है। यानी पता नहीं कहाँ से उसे ये आदत लगी, लेकिन जब भी उसको चाय पीने का मन करता है, वो उस सिगरेट का पैकेट रखता है साथ में, चाय की चुस्की लेता है, सिगरेट जलाई हुई होती है, एक सिगरेट का स्मैक भी ले लेता है। तो मैंने उसको पूछा, आप ये कब से करते हो? बोलता है बहुत साल हो गए, अभी तो मुझे याद भी नहीं है। और वो आदमी खुद जानता है, हर कोई इनफैक्ट जानता है कि सिगरेट पीने से शरीर में क्या हानि हो रही है और इसका नतीजा क्या हो सकता है। फिर भी वो अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रहा है। जब भी चाय पीता है, सिगरेट पीता है, तो दिन में कम से कम 4-5 सिगरेट उसकी 4-5 चाय के साथ चली जाती है। तो दोस्तों, यही खेल है मन का। हमने पिछले एपिसोड में भी जैसे सुना था कि मन जीते जग जीत। ऐसी ही लाइफ में कुछ इंसिडेंसेस होते हैं जब ये झटका लगता है आदमी को, और तब पता चलता है कि अरे ये तो मुझे करना चाहिए था, और तब आदमी कॉन्शियसली अपनी आदत बदलने के पीछे लगता है। लेकिन अगर हम इसे समझ रहे हैं, अगर हम इसे जान रहे हैं, और जितना जल्दी बचपन से हमें ये पता चले हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तो ये हमारी ज़िंदगी को अच्छी तरह ड्राइव करने में, हमारे सपनों को पूरे करने में, हमारी पसंद की ज़िंदगी जीने में हमें बहुत मदद करता है। इसी तरह से कोई संत बनता है, तो कोई बिलियनर बिजनेसमैन बनता है, और कोई टेररिस्ट भी बनता है। उन्होंने एक ही चीज़ बार 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 की होती है, और उसी वजह से आपका माइंड आपको बोलता है अच्छा तुझे ये बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे ये बनना है। संत जो भगवान का नाम बार बार लेता है, भजन करता है, भक्ति करता है,
और वो बार बार करता है। एक ही बार करने से कोई संत नहीं बन जाता, या कभी एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन करने से कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन जाता, या कभी कोई एक गोली चलाने से टेररिस्ट नहीं बन जाता। उसको ब्रेन स्ट्रॉम किया जाता है, या अपने आप को ब्रेन स्टॉर्म करता है कि नहीं, मेरा लक्ष्य ये है और मुझे ये करना है, और उसमें सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, आगे हम ये भी जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को, आपको जो ज़िंदगी पसंद है, आपको जो आदतें छोड़नी है या लगानी है, उसमें किस तरह से आप इसको ट्रेन कर सकते हो, माइंड को ट्रेन कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। और जी हाँ, किया जा सकता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती है, बस हमको अवेयर होना है, हमको जानना है कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं, और जानने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करना है। खाली सुनना नहीं है, उसे अवेयर होके इम्प्लीमेंट करना है। जो टेक्निक हम जान रहे हैं, जो टेक्निक हम सुन रहे हैं, अगर उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो किसी काम की नहीं है दोस्तों। सो आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे मन के इस वेरियस बिहेवियर्स के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के बारे में, और अपनी ज़िंदगी में हम अच्छी चीज़ों को या मनचाही चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस बारे में आगे बहुत सी चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आपकी सपोर्ट की वजह से मैं आगे बहुत कुछ यहाँ पे लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।